देखो मेथड ऑफ एलिमिनेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कोई वैल्यू किसी जगह पुट करी गई। तो एग्जांपल से समझते हैं। पहला क्वेश्चन जो है एग्जांपल ये 3x माइनस का 5y इक्वल टू -1। एक इक्वेशन ऐसे दे रखी है, दूसरी दे रखी है x माइनस y इक्वल टू माइनस का 1। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अगर मेथड लिख के आता है कि सब्स्टिट्यूटिंग से करो, इसे सब्स्टिट्यूटिंग का मतलब है कि एक से वैल्यू निकालो, वो वैल्यू दूसरे में पुट करनी है हमें। तो देखो इसमें कोफिशिएंट दे रखे, इसमें नहीं दे रखे, तो ये इजी पड़ेगा हमें। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, x इक्वल टू ये 1 इधर भेज दो, +1 हो गया, y को इधर भेज दो। मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू हमने निकाल ली। y इक्वल टू कितना है, x + 1, या फिर y को इधर लिख लो, ये हो गया x + 1। मतलब y की वैल्यू हमने x की टर्म। अब ये वाली वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में पुट कर 3x माइनस का 5y इक्वल टू -1। ये थी इक्वेशन, इसमें y की जगह पुट कर तो 3x ही रहेगा। यहाँ पे -5y की जगह कितना रखा जाएगा, x + 1। तो y की जगह पे ब्रैकेट लगा के लिखना x + 1, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई y में हो रहा है तो y की वैल्यू x + 1 है, तो दोनों में होना चाहिए इक्वल टू माइनस। ये सब करने से क्या हुआ, दो वेरिएबल में था हमारा इक्वेशन, अब हो गया एक वेरिएबल में। तो x की वैल्यू निकल सकती है, दो की नहीं निकल रही। ये हो गया 3x माइनस का 5x माइनस 5 का मल्टीप्लाई -5 इक्वल टू -1। 5x में से 3x जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 2x, 5 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 5 और -1, ये हो गया -2x इक्वल टू 4। x इक्वल टू ये बचेगा 2 और वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन इधर ले आएंगे। x की वैल्यू ये हो गई, मतलब एक से वैल्यू निकाली, दूसरे में पुट करी, तो एक वेरिएबल की हमारी वैल्यू है। अब y की वैल्यू चाहिए होगी, तो यहाँ पे क्या करोगे, x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, इसमें इजी पड़ेगी। यहाँ से लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ये है x माइनस y इक्वल टू -1। ये -2 पुट करोगे, -y इक्वल टू -1। y को उधर लेके जाओ, +1 ये इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, y उधर भेजा तो प्लस का हो गया। ये कितना बचेगा, -1 इक्वल टू y। मतलब ये है कि वैल्यू पुट करके हमने निकाल दिया। कैलकुलेशन इतनी जल्दी इसलिए करिए कि बहुत इजी सी है, अपना खुद समझना है, कैसे समझोगे इसको नोट करो। कहीं दिक्कत लग रही है तो बताओ। सब्स्टिट्यूटिंग वाले में यही होगा, एक इक्वेशन से वैल्यू निकाली, दूसरे पुट कर दो, वैल्यू आ जाएगी, फिर दूसरे की निकाली। ये मेथड है। अगर मेथड लिख के देता है, इसके आगे भी एक और मेथड, ठीक है, वो एलिमिनेट करने वाला है, उसको देखेंगे। कितना लिखो पहले, इस मेथड का नाम है मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग। जो कोफिशिएंट है उनको क्या करोगे, इक्वेटिंग करोगे, मतलब इक्वल करो। इक्वेशन में जो भी वेरिएबल वो कोफिशिएंट लिखे रहेंगे उनको क्या करना है, इक्वल। अब इक्वेशन है हमारे सामने 3x + 2y इक्वल टू 11, 2x + 3y इक्वल टू। अब देखो ये इक्वेशन लिखी हुई है। पहला है कि ग्राफ यूज कर सकते हैं हम, बॉक्स बनाओ, x की वैल्यू 1 पुट करो, 0 पुट करो, रखते जाओ, ग्राफ बन जाएगा। दूसरा है एलिमिनेशन वाला, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, इसमें पुट कर दो। ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें क्या करना है, ये जो कोफिशिएंट है, जैसे ये 3x है, अगर यहाँ पे भी 3x होता, माइनस करते तो कट जाता, प्लस करते तो कट जाता। यहाँ पे हम कर रहे हैं इक्वल कर रहे हैं, क्या, कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, तो इनको हम इक्वल कर रहे हैं। तो जब ऐसा दे रखा हो, डायरेक्ट हमें करना हो, तो देखो इन दोनों को सेम करना है। इस इक्वेशन में देखो यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, पूरी इक्वेशन। ठीक है, कैसे करेंगे, पूरा लिख के करना, बाय मल्टीप्लाइंग 3 2 इन इक्वेशन 1। पहली वाली इक्वेशन में क्या करा, 2 का मल्टीप्लाई कर दे, क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, 2 3 जा 6x, 2 2 जा 4y, 2 का इसमें करोगे तो 22, ये बन जाएगी। अब है इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे फिर लिखोगे बाई मल्टीप्लाई, या फिर ये जो चीज लिखी हुई है एक ही लाइन में लिख दो, उसके बाद डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, बाई मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन 2। ठीक है, 3 का होगा, इसमें कितना हो जाएगा, 6x, 3 3 जा 9y, और कितना हुआ, 3 4 जा, ये इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, ये फोर्थ मान लेते हैं। हमने यहाँ पे कौन सा इक्वल करा था, x इक्वल करा है। देखो x और x दिख रहा है, 6 6 दिख रहा है, सेम दिख रहा है। ये चाहते तो हम y का इक्वल कर सकते हैं, इक्वल ही तो करना है। तो इस वाले मेथड में ये होगा कि या तो x को इक्वल कर लो या फिर y को इक्वल कर। कैसे इक्वल करोगे, मल्टीप्लाई करके। तो एक तरह से वो एलसीएम ही बन जाता है। 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा, तो यहाँ पे 6 आना चाहिए। अब सोचो 6 कैसे आएगा, 3 ऑलरेडी था, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 हो रहा है। यहाँ पे 2 था, 3 का मल्टीप्लाई हो जाए तो 6 हो रहा है। या फिर उल्टा सोच लो, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। लेकिन कभी कभी कुछ कॉमन फैक्टर होंगे, वहां एलसीएम की जरूरत पड़े। ठीक है, अभी इतना समझ आया। अब देखो इस वाली लाइन को मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, या फिर पहला क्वेश्चन में कर लेते। ये पहली वाली इक्वेशन लिखी जाएगी 22, और ये दूसरी लिखी जाएगी 6x + 9y इक्वल टू 12। ये दोनों इक्वेशन मैंने ऐसे लिखी, लाइन खींचोगे। अब देखो ये 6x अगर इसमें से मैं माइनस कर दूं तो कट जाएगा, मुझे एक ही तो हटाना है, ये
एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट का मतलब है इसको हटाओ, एक टर्म को हटाओ। 6x में से 6x अगर माइनस करा जाए तो हट जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे ऑन सबट्रैक्ट, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा माइनस, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा माइनस। जब माइनस करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के सारे साइन चेंज। अब देखो 6x में से 6x माइनस होगा, 4y में से 9y जाएगा, कितना बचेगा माइनस 5y इक्वल टू, इसमें से ये बचेगा तो माइनस का 5y इक्वल टू बचेगा तुम्हारा 10, y इक्वल टू कितना आएगा, जब इसे डिवाइड देंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, 10 अपॉन माइनस 5। तो ये बार बार नहीं लिखा जाता, ये वाला मेथड है सबसे बेस्ट, कम टाइम में जल्दी जल्दी हो जाता है। कोफिशिएंट हमें इक्वल करने होते हैं, पर यहाँ पे हमें कोफिशिएंट इक्वल करने पड़ेगे, बस इतना सा अंतर है इसमें। y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू किसी में पुट कर दो, ये इक्वेशन है, यहाँ लिख देना पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब देखो y की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, ये दोनों तो सेम थे, यहाँ कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, किसी में भी करो निकल के आएगा। ये है 3x प्लस 2 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 11, 3x ये कितना हो गया माइनस का 4 इक्वल टू 11, 3x 4 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा 3 से ये कट जाएगा 5 पर, मतलब x की वैल्यू आ गई 92 है। तो ये हो गया सबसे इजी वाला मेथड, ये है, ये वाला हमें करना है जब वहां कुछ नहीं लिखा होगा कि इसको सॉल्व करो इक्वेशन को, ये वाला मेथड यूज कर, ठीक है। एलिमिनेशन वाला भी नहीं आएगा, अगर नाम से आ गया तो करोगे, वो ग्राफिकली आ गया तो करोगे उस, ठीक है, बेमतलब में नहीं चलेगा। सबसे छोटा वाला ये है शॉर्ट है, तो ये वाला करना।